ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली। आज बाबा बच्चों के खजानों को देख रहे हैं। खजाने के मालिक ही बच्चों के खजाने देख रहे हैं। बाबा देखते हैं कि जो खजानों से संपन्न हैं वो अपने चेहरे चलन से वो खजाने चमकाएगा। और बाबा कहते हैं कार्य में भी उसके खजाने धमकेंगे। और फिर बाबा कहते हैं बच्चों, जिसके पास अविनाशी खजाना नहीं है, विनाशी है, वो थोड़े दिन में ख़त्म होने वाला है, उसको भी कितना नशा रहता है। तो तुम बच्चों को कितनी नशा रहनी चाहिए, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने आज दुआओं के बारे में बताया। फिर बाबा ने आज ज्ञान के चारों सब्जेक्ट्स में से कैसे बच्चों को क्या क्या प्राप्ति होती है वो बताया। जैसे कि ज्ञान और योग से बच्चों को शक्ति मिलती है। हाँ, और फिर उसके बाद बाबा कहते हैं बच्चों को बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, जैसे ज्ञान और योग अच्छा है तो बच्चों को शक्ति का अनुभव होता है, धारणा अच्छी करते हैं तो सबकी दुआओं मिलती रहती है। और दुआओं बहुत अनमोल खजाना है। आज बाबा ने उसके ऊपर विस्तार किया है। उसके बाद फिर बाबा कहते हैं जब सेवा करते रहते हैं बच्चे तो अविनाशी खुशी का खजाना मिलता है। और फिर बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे पास सब कुछ इतना भरपूर रहता है कि इस जन्म में तो क्या, बहुत जन्मों में तुम्हारे पास अकूट खजाने हो जाते हैं, सब कुछ प्राप्त होता है। और फिर बाबा आज हमारे दुआओं का बराबरी रॉकेट के साथ करते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि साइंस के साधन जो है ना अभी हमारे पास, वो तुम्हारे पुरुषार्थ में तेजी मिले, तुम्हें पुरुषार्थ में तीव्रता प्राप्त हो, इसलिए बाबा ही उनको टचिंग कराते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी साइंस के साधनों में हमें अपनी साधना ख़त्म नहीं होनी चाहिए, या किसी भी साइंस के साधनों में हमें एडिक्शन नहीं होना चाहिए। उस पर ध्यान रखने के लिए बाबा कहते हैं। तो आज है 6/11/2022 और रिवाइज कोर्स है मुरली का 30/11/1992। मुरली है मधुबन से। अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सर्व खजानों से संपन्न बनो और दुआएं दो और दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चों को अनेक प्रकार के अविनाशी अकूट खजाने मिले हैं। ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अभी भी है और आगे भी अनेक जन्म खजानों के तुम साथी रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूर के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता झलकती है, स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्यों को विनाशी खजाने की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय उनको नशा रहता है, सदा के लिए नहीं। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। लेकिन तुम क्या कहते हो? भरतू होके जाना है, भरपूर होकर जाना है। अब सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको यह खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रहा ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति करते हो। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्ति देवपद प्राप्त करेंगे, यह तो भविष्य की बातें हुई। बाबा कहते हैं लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव करते हो ना। कितनी बात से मुक्त हो गए हो मालूम है ना। जो भी दुख और अशांति के कारण है उनसे मुक्त हुए हो कि अभी भी मुक्त होना है। अभी कोई विकार नहीं आता ना, मुक्त हो गए? बाबा प्रश्न पूछते हैं, मुक्त हो गए?
अगर आता भी है तो विजय ही बन जाते हो ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो, लेकिन जीवन और लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त होना यही जीवन मुक्ति अवस्था है। जीवन मुक्ति अवस्था की डेफिनेशन कितनी सुंदर है। बाबा कहते हैं अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधन से मुक्त हो गए हो, चित्र में दिखाते हो ना। कितने बंधनों की रस्सियाँ मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। ये किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना जिस चित्र में मनुष्य को अनेक बंधनों के रस्सी ने बांधा है। बाबा कहते हैं आप तो वो चित्र में नहीं हो ना। फिर बाबा कहते हैं देखो बच्चों, अनेक चित्र में दिखते हो ना, कितने बंधनों की रस्सी है, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते ही बाबा कहते क्या है, जीवन में रहते ही जीवन मुक्त का अनुभव हो गया ना, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते हो। दूसरा है याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियाँ हैं? बाबा कहते बहुत है ना शक्तियाँ। 8 शक्तियाँ तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए हो। तीसरा है धारणा को सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? धारणा के सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान रत्नों की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः ही प्राप्त होता है। और पांचवा है, बाबा क्या कहते हैं पांचवी बात में, संबंध द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़ा तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं, युद्ध नहीं करना पड़ता। सहज युक्त रह कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसे ये दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। समय का खजाना बाबा कहते सबसे बड़ा खजाना है। वैसे खजाने तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है, परंतु भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, वह कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है,
खजाने मिले तो सभी को है ना, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं, अलग अलग तो नहीं बांटना है ना। एक को लाख और दूसरे को करोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी है, लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया और ख़त्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते हैं, और खाया पिया मौज भी किया और जमा भी किया, ऐसे भी बच्चे हैं। और तीसरे हैं जमा भी किया खाया पिया, लेकिन मिले हुए खजानों को और बढ़ाते जाते हैं, बाप के खजानों को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा कहते देखना है। फिर अभी क्या देखेंगे कि बाबा कहते मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला हूँ या दूसरे नंबर वाला हूँ या तीसरे नंबर वाला हूँ। तो जितना खजानों को स्वयं के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज़ करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज़ करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर आप अगर 100 प्रति यूज़ करते हो, तो खजाना यूज़ करने से अनुभवी बन जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना जमा हो जाता है, ऐड होता जाता है, तो बढ़ गया ना। फिर सुनाना और बात है। सुनना माना लेना नहीं है, समाना और समय पर कार्य में लगाना है, यह है लेना। बाबा कहते सुन लिया, इसको लेना नहीं कहेंगे। लेना कब हो जाएगा? सुना माना और उसको कार्य में लगाया तो लेना हो गया। सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाबा कहते हैं सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा इस विघ्न को पार करने के लिए यह पॉइंट दी है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते हैं, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते हैं, दूसरी तरफ वशीभूत हो जाते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख भी नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते हैं मन में पॉइंट्स, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो जवाब देंगे राइट है नहीं बाबा, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले या सुनना बहुत अच्छा लगता है। पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज़ करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो सो स्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर में चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं, क्या कहते बाबा, तो खजाने को स्वयं ये खजाना यूज़ नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज़ करने वाले मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकती है। ऐसे यह जो भी सर्व खजाने सुनाए, उनके मालिक कौन? आप हो ना, क्या दूसरे मालिक है? मालिक है ना। तो मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए, वह खजाने को वो चलाए। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन
समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो और सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा सा फिर भी मुख से निकल गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर बाबा कहते आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है बच्चों को? तो छोटा सा राजकुमार होगा तो क्या खजाना है उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से उसको कितना नशा रहेगा कि मैं राजा का बच्चा हूँ। बाबा ने राजकुमार का उदाहरण दिया कि उसको नशा आएगा कि मैं राजा का बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चों, तो यह है मालिकपन का नशा। तो खजाने को कार्य में लगाओ, कार्य में काम कम लगाते हो, खुशी रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्त कराना और दूसरे को भी प्राप्त कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हो। नहीं तो नंबर क्यों बने? जब देने वाला बाप एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर भी नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं। क्या कहते बाबा? मीठे बच्चों, खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी है। खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी है, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में कईयों का धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन लेकिन यूज़ करने का तरीका नहीं आता है, इसीलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है? बाबा कहते क्या अंडरलाइन करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज़ करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है। तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है क्या? ऑर्डर करो, ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को नहीं ऑर्डर करना आता, कमज़ोर को ऑर्डर करना नहीं आता, वह सोचेगा कहूँ या नहीं कहूँ, पता नहीं। हाँ, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना, तो पता नहीं क्यों हो जाता है। बाबा कहते बच्चों, बाप का खजाना अपना खजाना है, ये बाप का है और हमारा नहीं है। ये बाप का है और हमारा नहीं है, ऐसे तो नहीं है ना। बाप ने किस लिए दिया है? अपना बनाने के लिए दिया है या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया है? कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि बच्चों को कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं है कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान का अर्थ समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ है। हाँ, ज्ञान अर्थात समझ प्राप्त होना, त्रिकालदर्शी बनने का समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, ये ज्ञान है, इसको ज्ञान कहा जाता है। बाबा कहते ज्ञान माना केवल बुद्धि में रख के रटने की बात नहीं है। कितनी गहरी बात की है ना बाबा ने। बाबा कहते ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, हाँ, सत्य असत्य की समझ, फिर समय प्रमाण कर्म करने की समझ, और इसको ज्ञान कहा जाता है। फिर बाबा कहते मीठे बच्चों, अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझ का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे, और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता,
लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि यह समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना, ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या ज्ञान सुनने वाली तो आत्मा हो। चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तो आत्मा कहाँ तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में ऐसे तो सबसे हाथ उठवावे तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे। लेकिन कोई तो बनेगा ना, सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य को विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने। बाबा क्या कहते हैं? हाँ, लक्ष्य और लक्षण समान हो, लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी तुम्हारी ऑर्डर नहीं माने, इसलिए सर्व खजानों से संपन्न। तो बाबा कहते हैं तो उसको विश्व महाराजन कहेंगे क्या? हाँ, तुम्हारी एक भी शक्ति तुम्हारे ऑर्डर नहीं मानती है, तो बाबा कहते तो वो विश्व का महाराजा कैसे बनेगा? अपने ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसीलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहे। दुआओं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं ज़रूर होगी। और कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हें और बच्चों को कोई कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं। भाषण नहीं करना आता, कोई बात नहीं। सर्वगुण शक्तियाँ धारण करने में मेहनत लगती है, कोई बात नहीं। बाबा कहते देखो क्या करो फिर, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआ वो सबको देनी है और लेनी है। दुआएं दे दो और दुआएं ले लो, इसमें कोई तो मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। करके देखो, देखो बाबा कितना आसान करके बताते हैं ना, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है ना, तो इस तरह से बताते हैं। बाबा कहते हैं चलो करके देखो। क्या करके देखना है? दुआएं दो और दुआएं लो। एक दिन अमृत वेले से रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो, अपना चार्ट अपना चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो फिर चार्ट में कि सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ आप ही आ जाएगी। कोई आपको दुख कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआई देनी है। तो सहन शक्ति समाने की शक्ति होगी ना, शक्ति सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है, दुआएं लेना और दुआएं देना यह बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसे विधि है, 2 शब्द याद रखो। हाँ, इसकी विधि 2 शब्द है। क्या 2 शब्द है? देखिए बाबा कहते मीठे बच्चों इसकी विधि याद रखो। एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा। क्या विधि है? शिक्षा और क्षमा। रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश तो बहुत करते हो, लेकिन क्षमा करना नहीं आता है। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही क्षमा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है। बाबा कहते हैं शिक्षक बनना बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करना है, रहमदिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे, अभी से ये संस्कार धारण करेंगे
तभी ही दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करेंगे, अभी तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? हाँ, दुआ करो, मर्सी करो, रहम करो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती है तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेगी? दुआओं का अकोट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। हाँ, तो बाबा कहते लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमद् प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। अगर हर कदम श्रीमद् प्रमाण चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेगी? दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। भला कोई, बाबा कहते भला कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं है कि लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो क्रोध के परवश हूँ, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। तो दुआएं मिली ना, याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना। देखो बाबा कैसे हमारा दृष्टिकोण बदलते हैं। तो बाबा कहते देखो, क्रोधी ने तुम्हें क्या दी? दुआएं दी। वह क्या भी दे, क्योंकि उन्होंने सोमान याद दिलाया ना क्रोधी ने। तो बाबा कहते क्रोधी ने भी तुम्हें दुआएं दी ना। वह क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना। गुलाब के पुष्प में देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है? खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ही लेते हैं। हाँ, कितनी बड़ी बात की बाबा ने कि गुलाब का पुष्प क्या लेता है? खुशबू ही लेता है। बाबा कहते हैं देखो बच्चों, और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते? हाँ, बाबा प्रश्न पूछते हैं। गुलाब का पुष्प देखो। तो मीठे बच्चों, विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनाना चाहिए? हाँ, विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनाना चाहिए? ये कभी भी नहीं सोचो कि ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हूँ, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे क्या, हे लहरें आप बड़ी नहीं हो ना, छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ, सीधी आओ। तो ये संसार भी सागर है। बाबा ने कितना सरल कर दिया। तो ये संसार भी सागर है। सभी लहरें ना छोटी होगी ना टेढ़ी होगी, ना सीधी होगी, ना बड़ी होगी, ना छोटी होगी। तो यह आधार नहीं रखो, यह ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊँ। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े हो गए, बाप दादा के पास तो सब बातें पहुँचती है ना। यह ठीक कर दो बाबा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं भी शीतल हो जाऊँगा। हाँ, तो बाबा कहते ऐसे खिटखिट करने वाले को किनारा। तो बाबा ने क्या कहा? इस खिटखिट करने वालों को किनारा कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसी रोरियान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है ना, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको तो बदलना ही पड़ेगा, परंतु पहले सो को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन है, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना है ना। बाबा कहते स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया है ना। बाबा कहते हैं बदलो और दूसरे को बदलने की कोशिश। फिर बाबा ने और भी बताया कि देखो बच्चों, अब स्लोगन तो नहीं, रॉन्ग नहीं बना दिया है, क्या करेंगे?
100 को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गंवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो, 100 को नहीं बदलो और दूसरे को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा, लेकिन न आप बदलेंगे न वो बदलेगा। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले योगी तो आत्मा बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्मिक भान से सब कुछ समझते, धारण करते और सबको समझाते। वरदान देखिए, सदगुरु ने सिर पे हाथ रख दिया तो सब कुछ सफल हो गया। तो वरदान है, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। वरदान का विश्लेषण है, साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आज आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन यह साधन यूज करते हुए भी उनके वश नहीं होना है। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो दुख देंगे। हाँ, इसीलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। कोई साधना को आपके खंडित ना करे। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं को और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझकर तोल के बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फरिश्तों। ओम शांति।